So let's start from this slide. What you can see. So here we can see all sorts of food items. See, here we see spinach, bread, french fries and cheese, carrot, bananas. So all these are the things that we eat. तो जो भी हम खाते हैं, यहाँ पे उन चीज़ों की फोटोज बनी हुई है. तो with which we start our chapter number 13, the story of food. So if we talk about food, what is food? Something that we eat or drink to stay alive and gain energy. तो जो भी हम खाते हैं या फिर पीते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिंदा रहने के लिए और एनर्जी बनाए रखने के लिए. एनर्जी हमें किसके लिए चाहिए? काम करने के लिए, टू वर्क, टू प्ले, खेलने के लिए. So anything that we eat or drink to stay alive, मतलब जिंदा रहने के लिए, and to gain energy to work or play, to gain energy to work and play. कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं जिंदा रहने के लिए या फिर एनर्जी, ताकत लेने के लिए, किसके लिए? काम करने के लिए और खेलने के लिए, उसे फूड कहते हैं. ये तो आपने पहले भी सीखा है. वी डिड चैप्टर नंबर 6, फूड्स वी ईट. तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था फूड के बारे में. आगे चलते हैं. चैप्टर नंबर 14, द स्टोरी ऑफ फूड. Here you can see some pictures. These are the pictures of Venu's family and these are the pictures of Rani's family. Okay, so in Venu's family's first picture you can see the mother is cooking something and the father is grooming, he's cleaning the floor. Then everybody over here are eating the food together. इधर आप देख सकते हैं the girl, maybe she is the Venu. तो जो वेनु है वो साइकिलिंग कर रही है और उनके जो पेरेंट्स हैं they are reading newspapers. On the other hand, Rani की family में you can see the mother is cooking food and then Rani is serving food to her family members, and here you can see the father is reading newspaper and Rani and her mother are bringing water from the well or that sort of thing. तो अब क्या है? लुक एट द पिक्चर्स गिवन अबव. तो ये सारी पिक्चर्स हमें देखनी है. व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज. हमने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या काम हो रहा है हर पिक्चर में. इज योर फैमिली लाइक वन ऑफ दीज फैमिलीज. तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो फैमिली है वो इन दोनों में से किसी एक फैमिली की तरह है. इफ यस, लाइक विच वन? हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर्स. तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो फैमिली है, इज इट लाइक वेनूज फैमिली और इज इट लाइक रानीज फैमिली. तो किसकी फैमिली की तरह है? आप पहले डिफरेंस पता कर लेते हैं कि दोनों में क्या है. वेनूज फैमिली में आप देखोगे तो मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग इक्वली, है ना. मदर एंड फादर वर्किंग इक्वली और घर के कामों में साथ में काम कर रहे हैं. फिर सेकेंड पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि दे आर एवरीबडी इज ईटिंग टुगेदर. और फिर लास्ट जो थर्ड पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि दे आर रिलैक्सिंग टुगेदर एज वेल, है ना. सब काम खत्म करके मदर एंड फादर आर रीडिंग न्यूज़पेपर and Venu is cycling. So they are relaxing together too. Okay. Whereas on Rani's family, in the pictures we are seeing for Rani's family, her mother is working. Mother is working. Then we can see Rani is serving food. Then in the third picture we can see the father is reading newspaper. And mother and Rani are doing work. Are doing
work. तो अब जो ये दोनों फैमिली में डिफरेंस है, वेनु की फैमिली में एवरीबडी इज वर्किंग टुगेदर, जितना भी वो काम कर रहे हैं वो साथ में कर रहे हैं। तो वो अगर काम कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं, अगर खाना खा रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं, एंड इफ दे आर रिलैक्सिंग दे आर डूइंग इट टुगेदर। वेयर एज ऑन द रानीज, ऑन द पार्ट ऑफ रानीज फैमिली, they mother is doing all the work, like the cooking work, then Rani is serving, right? In the family of Rani, in Rani's family, we cannot see, actually the thing is ki the father or the brother of the family, they don't seem to work in the household, right? जो फादर है और जो ब्रदर है वो घर में कुछ काम नहीं कर रहे हैं एज सच। तो रानी काम कर रही है, शी इज सर्विंग द फूड, वो पानी वेल से लेकर आ रही है अपनी मम्मा के साथ। देन जो रानी की मदर है, शी इज कुकिंग द फूड अलोन, मतलब उसकी उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो आपसे पूछ रहे हैं आपकी फैमिली में कैसे होता है, विच मीन्स कि क्या सब लोग साथ में काम करते हैं जैसे वेनु की फैमिली में होता है, या फिर कोई एक या दो लोग ही काम करते हैं जैसे रानी की फैमिली में होता है। तो ये डिफरेंस बता दिया, अब आपको देखना है कि आपकी फैमिली में कैसे होता है। नेक्स्ट, इफ नॉट लेट अस टॉक अबाउट योर फैमिली। तो अब आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। अगर इन दोनों में से आपकी फैमिली नहीं है वैसी, तो कैसी है? डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर? इफ नॉट, व्हाई? आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं क्या वो साथ में खाना खाते हैं, और अगर अगर यस है तो फिर सीधा आपको यस लिखना है कि हाँ जी सब लोग साथ में खाना खाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इफ नॉट, अगर नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते, व्हाट्स द रीज़न। समटाइम्स इट्स लाइक कि आपकी बहुत बिग फैमिली है, तो यूजुअली मदर और द लेडीज इन द हाउस वो सारा कुक कर रहे हैं साथ में मिलके, एंड दे सर्व एवरीवन, वो सबको खाना खिला के फिर खाना खाते हैं। तो जो भी आपकी उसमें होता है कि क्यों नहीं खाना खाते साथ में, तो वो आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है, why they don't eat together, why your family members don't eat together. Then who eats last in the family? Usually last in the family कौन, the person who cooks the food, जो खाना बना रहा है वो सबसे एंड में खाएगा, क्योंकि वो सबको उन्होंने खाना खिला दिया है, दे हैव ऑलरेडी मेड फूड फॉर एवरीवन, सबको खिला दिया है, तभी वो खाएंगे लास्ट में अपने लिए बना के। द पर्सन हु कुक्स द फूड, तो जो भी खाना बनाता है यूजुअली वही हमेशा लास्ट में खाता है। तो ये अगर इसका आंसर आप नो लिख रहे हैं तभी इसका आंसर आएगा कि पर्सन हु कुक्स द फूड, कि कौन लास्ट में खाता है। अगर साथ में खाते हैं तो फिर लास्ट या फिर फर्स्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग साथ में ही खा रहे हैं। लेकिन अगर साथ में नहीं खा रहे हैं, तो कोई फर्स्ट खा रहा है, कोई लास्ट में खा रहा है, तो वो पूछा जा रहा है कि अगर साथ में नहीं खाते हैं आपकी फैमिली मेंबर्स, और क्यों नहीं खाते हैं। पहले इसका हमने फर्स्ट में आंसर दे दिया, अब उसके बाद लास्ट में कौन खाता है। यूजुअली वो खाएगा जो खाना बना रहा है, मे बी मदर, और यू कैन ऑल्सो से माई फादर कुक्स द फूड, तो वो सबसे लास्ट में खाना खाते हैं। या फिर यू नो माई आंट, माई चाची, बड़ी मम्मा, या जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं। या मे बी यू कैन ऑल्सो से कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर, यू ट्रीट योर कुक एज योर फैमिली मेम्बर, जो खाना बनाते हैं, तो आप उनको भी लिख सकते हो कि वो सबसे एंड में खाना खाते हैं। तो हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई? तो अब पूछ रहे हैं कि कौन खाना बनाने में मदद नहीं करता और क्यों। तो ये आपकी फैमिली की बात है, तो ये आपको लिखना है कि ऐसा अगर साथ में खाना नहीं बना रहे हैं या साथ में नहीं खा रहे हैं, तो कौन ऐसा है आपकी फैमिली में जो खाना बनाने में हेल्प नहीं करता और क्यों। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो कि आई यूजुअली डोंट हेल्प इन कुकिंग फूड बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कुक। अभी आप छोटे हो, बिकॉज यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज निधि, आई रोट माई नेम ओवर हियर, यू कैन राइट योर नेम। सो बिकॉज आई डोंट नो how
to cook food. तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं नहीं मदद कर सकती खाना बनाने में। तो आप सबसे पहले अपना नाम लिख सकते हैं, और अगर कोई और आपसे, आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, राइट, आपके यंगर ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, या और जैसे ग्रैंड मदर हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो वो ओल्ड हो गए हैं, तो उनसे हम ज़्यादा हेल्प नहीं लेते, ज़्यादा काम नहीं कराते हैं, तो वो भी हेल्प नहीं करते बिकॉज दे आर ओल्ड। छोटे बेबीज नहीं करते बिकॉज दे आर टू यंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। In the table, some of the work done in the house has been mentioned. तो यहाँ पे टेबल में कुछ काम दिए हुए हैं जो एक घर में होते हैं. Find out who does them in your house and who does them in your friend's house. You can add some other work also to the list. तो यहाँ पे कुछ काम दिए हुए हैं, आपको क्या करना है कि सबसे पहले who does the work, कौन आपके घर में काम करता है, उनका यहाँ पे लिखना है नाम, और आपके फ्रेंड में वो आपके फ्रेंड के घर में वो काम कौन करता है, उनका यहाँ लिखना है. तो आपको अपने फ्रेंड का कोई भी, यू चूज एनी ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम योर क्लास, और आपको उनसे बात करनी है. तो अगर आपने चूज कर लिया एक फ्रेंड को, तो आप वापस से ही यू कैन पार्टनर कर सकते हैं कि मैंने सपोज रोल नंबर 1 ने रोल नंबर 2 को चूज किया, तो 2 और 1 पार्टनर्स बन गए. तो 1 ने 2 से क्वेश्चन पूछा, रोल नंबर 2 ने फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा. सो यू कैन डू लाइक दिस, और इट्स योर विश हाउ कैन यू कैन चूज योर फ्रेंड्स. सो फर्स्ट इज कुकिंग फूड. जैसे अगर इन योर हाउस, तो ये तो आप खुद लिख सकते हैं. ये वाली चीज़ के लिए यू विल हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड. तो सबसे पहले खाना कौन बनाता है? इफ़ आई टॉक अबाउट माई हाउस, सो इन माई हाउस कुकिंग फूड इज डन बाय माई मदर एंड माई फादर बोथ. मदर एंड फादर बोथ, राइट. Who buys things from the market? My brother. Sweeping is done by everyone. Actually we take turns. हमारी टर्न्स लगती है, मतलब बारी लगती है कि कौन स्वीपिंग करेगा. कभी मम्मा करते हैं, कभी पापा करते हैं, कभी आई डू दैट, कभी माई ब्रदर डज इट. सो एवरीबडी टेक्स टर्न. तो इन योर हाउस वी कैन से everyone does it. Cleaning the utensils, same, we have turns for everything. So if writing everything, mother, father, me and brother. Filling water, because पहले ऐसा होता था कि you know you had to go to well, आपको कुएं तक जाना था पानी भरने के लिए. अब तो पानी आ जाता है टैप्स में, तो as such filling water वाला कोई काम नहीं होता. You just have to press a switch. एक स्विच दबाना है, उसी से ही हो जाता है. So इसमें तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मे बी ब्रदर और योरसेल्फ और मी. तो यहाँ पे आप कुछ और काम भी ऐड कर सकते हैं जो आप करते हैं, जैसे वाटरिंग प्लांट्स, विच आई डू, राइट. सो वाटरिंग प्लांट्स में आई राइट माई नेम, देन टेक योर पेट फॉर अ वॉक. जिसके घर में पेट है, दैट्स ऑल्सो वर्क यू हैव टू डू रेगुलरली. हर रोज़ करना पड़ता है. पेट्स को वॉक के लिए लेकर जाना पड़ता है, वो कौन करता है? सो ब्रदर और मी, एनीवन. सो यहाँ पे आप कोई भी और काम ऐड कर सकते हैं, यू कैन राइट इट. सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यू कैन सी हु डज मोर वर्क. तो आपको कंपेयर करना है आपके घर में और आपके फ्रेंड के घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मदर हमारा 1 to 2 टाइम्स आ रहा है ना. फादर, मेन काम जो है वो मदर फादर ही करते हैं. छोटे छोटे जो काम होते हैं वो ब्रदर और आप, या फिर जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, बाकी जो लोग हैं घर में, वो करते हैं. तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन काम करता है और आपके फ्रेंड के घर में सबसे ज़्यादा कौन काम करता है. और वो जो 2 नाम आएंगे वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखना है. यू विल सी दिस छोटा सा टेबल इन ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक. इट सेज हु डज मोर वर्क, कौन ज़्यादा काम करता है आपके घर में, उसका नाम यहाँ लिखना है. एंड इन योर फ्रेंड्स हाउस, आपके फ्रेंड के घर में कौन काम करता है वो यहाँ लिखना है.